Good morning, students. Today we are going to discuss the remaining part of our lesson number 8, that is educating the native, civilizing the native, and educating the nation. Our today's point is Tagore's Abode of Peace. Abode means a residential area. यू कैन से गृह घर आवास निकेतन, यानी इसमें शांति निकेतन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट वाज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट वाज सेटअप बाय रविंद्रनाथ टैगोर. कहता है मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन. आप में से कई सारे लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा. डू यू नो वाई इट वाज एस्टेब्लिश एंड बाई हूम. क्या आप ये जानते हैं कि इसको किसने और क्यों एस्टेब्लिश किया था. रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901. शांति निकेतन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और यू कैन से इट वाज स्टार्टेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1901. एज ए चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. एक बच्चे के रूप में टैगोर जी जो थे वो स्कूल जाने से नफरत करते थे. ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ओप्रेसिव. उन्होंने इसको दम घोटने वाला और ओप्रेसिव यानी दबाने या दमन करने वाला समझा. द स्कूल अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग. स्कूल उनको एक जेल की तरह से लगता था जहाँ वो जो खुद करना चाहते थे, खुद महसूस करते थे, वैसा कभी नहीं कर सकते थे. सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे. इसलिए कहता है जब दूसरे बच्चे टीचर को सुनते थे तो टैगोर का जो माइंड है वो बाहर रहता था, क्लासरूम में मेंटली अवेलेबल नहीं होते थे वो. द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन. टैगोर का जो स्कूल के दिनों का कलकत्ता में जो अनुभव रहा उसने टैगोर के आइडियाज ऑफ एजुकेशन को एक शेप दी. ऑन ग्रोविंग अप ही वांटेड टू सेट अप ए स्कूल. बड़े होकर वे एक ऐसा स्कूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, जहाँ बच्चा खुश रहे. वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पे वो स्वतंत्र और एक तरह से क्रिएटिव रहे, रचनात्मक रहे. वेयर शी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओवन थॉट्स एंड डिज़ायर्स, जहाँ पे वो अपने खुद के विचारों और अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर कर सके. टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. टैगोर ये चाहते थे कि बचपन है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे को सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए. जो प्रतिबंध लगाने वाला और कठोर जो अनुशासन है स्कूल सिस्टम का जो कि ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया है उससे दूर, उससे बाहर. टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव. जो अध्यापक हैं वो इमेजिनेटिव हों. अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझें. एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरोसिटी. और बच्चे की जो क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, डिजायर ऑफ लर्निंग है, उसको डेवलप कर सकें. अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर. अकॉर्डिंग टू टैगोर के अनुसार टैगोर ये मानते थे कि एग्जिस्टिंग जो स्कूल सिस्टम है वो बच्चे की नेचुरल डिजायर ऑफ चाइल्ड है टू बी क्रिएटिव बनने की उसको मार देते हैं. हर सेंस ऑफ वंडर, और उसकी सेंस ऑफ वंडर है उसको दबा देते हैं. इन मैनी सेंसेज टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज. कई तरह से कहता है महात्मा गांधी और टैगोर ने सिमिलर वे में ही सोचा है एजुकेशन के बारे में. देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू. यद्यपि कहता है कि इनमें काफ़ी कुछ अंतर भी था. गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. गांधी जी एक तरह से एक बहुत बड़े आलोचक थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के
और इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। और जैसा कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन मशीन्स और टेक्नोलॉजी की पूजा करती है, उस पर बल देते हैं, उसके क्रिटिक थे गांधी जी। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सो एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। जो टैगोर जी हैं वो कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन ट्रेडिशन का एक जो बेस्ट रिजल्ट है वो सामने लाना चाहते थे। ही एम्फेसिस्ड द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। उन्होंने कहता है शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ाने पर जोर दिया, अलोंग विद आर्ट म्यूजिक एंड डांस। और आर्ट म्यूजिक और डांस के साथ साथ मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ए नेशनल एजुकेशनल सिस्टम कुड बी फैशन्ड। काफ़ी सारे ऐसे इंडिविजुअल्स और थिंकर थे जो अब ये सोच रहे थे एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको सेटअप करने के बारे में। सम वांटेड चेंज द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। और कुछ लोग हैं वो कहता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप किए गए सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। एंड फेल्ट दैट सिस्टम कुड बी एक्सटेंड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। और ये मानते थे कि एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी हो। अदर urged that alternative systems be created so that people were educated into a culture that was truly national। जबकि दूसरे लोग ऐसे अल्टरनेटिव सिस्टम को फोकस करते थे जिसमें कि जो एजुकेटेड हैं लोगों को एजुकेटेड किया जाए एक ऐसे कल्चर में जो कि वास्तव में कहता है ट्रूली नेशनल था। हु वाज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशनल। ये कौन डिफाइन करता कि वास्तव में नेशनल क्या था। द डिबेट्स अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन ought टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इस नेशनल एजुकेशन के लिए जो डिबेट्स हैं बहस हैं वो कहता है कि आज़ादी के बाद भी जारी रही। इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। In this lesson we are going to discuss or we are going to study about many laws that were in favor of the women, about many social reformers who opposed the bad practices of the society for women. In this sense we are going to discuss about the role of Raja Ram Mohan Rai and the girls education, the role of Ishwar Chandra Vidyasagar and the role of Arya Samaj and Swami Dayanand Saraswati। कहता है हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 years ago। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि बच्चे 200 साल पहले कैसे रहते थे। नाउ वे डेज मोस्ट गर्ल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज। आज कहता है कि अधिकतर मिडिल क्लास की फैमिलीज से जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं और लड़कों के साथ पढ़ती हैं। ऑन ग्रोविंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। और उसमें से काफ़ी सारी बड़ी होके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं। एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट। और उसके बाद में नौकरी भी करती हैं। दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। कहता है कि कानूनन जब उनकी शादी की जाती है उससे पहले वो एक तरह से एडल्ट होती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ और कानून के अनुसार दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक। और वो उससे शादी कर सकती हैं जिसको वो लाइक करती हैं पसंद करती हैं। फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, किसी भी जाति या समुदाय से। इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ, ऐसा कानून के अनुसार है। एंड विडोज कैन रीमैरी टू। और महिलाएं हैं जो विधवा महिलाएं हैं वो कहता है दोबारा शादी कर सकती है। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। आज कहता है पुरुषों की तरह ही सभी महिलाएं हैं, उनको राइट टू वोट मिला हुआ है। एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस, और वो चुनावों में खड़ी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाई ऑल। यद्यपि कहता है
कि ये सारे राइट्स सभी के द्वारा एंजॉय नहीं किए जाते। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। गरीब लोगों के पास शिक्षा की पहुंच बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स। और कई सारे परिवारों में महिलाएं हैं वो अपने पति का चुनाव खुद नहीं कर सकती। 200 years ago थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। 200 साल पहले चीज़ें कहता है बिल्कुल अलग थी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एन अर्ली एज। अधिकतर बच्चों की छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। दोनों ही हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो एक से ज़्यादा औरतों से शादी करते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ हिस्सों में, विडोज वर praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband। महिलाओं की कहता है कि बड़ाई की जाती थी यदि वो अपने पति की चिता के साथ अपने आप को जला लेती थी। इट वाज नोन एज सिस्टम ऑफ सती। इसको कहता है सती सिस्टम के नाम से जाना जाता था। व्हेन विडोज चूज डेथ बाय बर्निंग themselves on the funeral pyre of their husband। कहता है वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, इस तरह से जो महिलाएं हैं वो मर जाती थी। वेदनर विलिंगली और अदरवाइज, कहता है अपनी इच्छा से या किसी दूसरे तरीके से, वर कॉल्ड सती, उनको सती कहा जाता था। मीनिंग विक्टोरियस वुमेन, यानी सम्मानित या रेस्पेक्टेड महिला। कहता है वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। महिलाओं को कहता है प्रॉपर्टी का राइट भी नहीं मिला हुआ था। मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। एरोप्लेन वो बिल्कुल करें। अधिकतर महिलाएं हैं उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन यानी शिक्षा की पहुंच नहीं थी। अधिकतर महिलाओं तक कहता है शिक्षा की पहुंच है वो नहीं थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव्ड दैट, अधिकतर देश के भागों में कहता है लोग ऐसा मानते थे, दैट इफ़ ए वुमेन वाज एजुकेटेड, कि यदि महिला को शिक्षित बना दिया जाता है, शी वुड बिकम ए विडो, तो वो विधवा हो जाएगी। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। कहता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर केवल समाज में ही नहीं था। इन मोस्ट रीजन्स, अधिकतर क्षेत्रों में, पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट। जो लोग हैं वो कहता है जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को ऊंची जाति समझते थे। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और दूसरे कहता है व्यापारी और जो साहूकार थे। ओफन रेफर्ड टू वैश्याज, उनको कहता है अक्सर वैश्य कहा जाता था। वर प्लेस्ड आफ्टर दैम, वो ब्राह्मण्स और क्षत्रियों के बाद इनका नंबर आता था। देन केम पीजेंट्स, उसके बाद पीजेंट्स आते थे। आर्टिसंस सच एज वीवर्स एंड पोटर्स रेफर्ड एज शूद्राज, इन लोगों को कहता है द पीपल दैट वर एंगेज्ड इन द सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ और सर्विस प्रोवाइडेड एक्टिविटीज़, दे वर रेफर्ड एज शूद्राज, उनको शूद्र कहा जाता था। एट द लोवेस्ट रंग वर दोज हु लेबर्ड टू कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन और वर्कड एज जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पोल्यूटिंग। कहता है सबसे निचले पायदान पर वो लोग थे जो साफ सफाई का काम गाँव में करते थे। कहता है ऐसे काम को जिसको अपर कास्ट के लोग पोल्यूटिंग मानते थे। इट कुड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, ये कहता है कि जाति को खोने का एक स्टेटस होता था। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। काफ़ी सारी ऊंची जाति के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे। अनटचेबल्स ड्रो वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट, उन्हें नलों से या कुओं से पानी वो नहीं ले सकते थे जहाँ से ऊंची जाति के लोग लेते थे। और बाथ इन द पोन्स वेयर अपर कास्ट बाथ, कहता है या उन तालाबों में स्नान नहीं कर सकते थे जहाँ ऊंची जातियों के लोग स्नान करते थे।
दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, उनको कहता है सबसे एक तरह से लोअर ग्रेड का, निमंत्रण से श्रेणी का या निकृष्ट मानव जाति है वो समझा जाता था। ओवर द 19th and 20th century many of these norms and perceptions slowly changed perception slowly changed। कहता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई तरह के इस तरह के नॉर्म्स और जो परसेप्शंस थे वो धीरे धीरे चेंज हुए। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, आओ हम देखते हैं कि ऐसा किस तरह से हुआ। इसके बाद फिर आता है वर्किंग टुवार्ड्स चेंज, यानी बदलावों की ओर काम करना। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन ए न्यू कैरेक्टर। कहता है कि हम कुछ नई बहस और डिस्कशंस के बारे में हमें पता चलता है, सोशल कस्टम्स के बारे में और प्रैक्टिसेस के बारे में, जो एक न्यू कैरेक्टर के रूप में सामने आए। वन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक इसका महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पम्पलेट्स वर प्रिंटेड। किताबें, समाचार पत्र, मैगजीन्स या लीफलेट्स या पम्पलेट्स हैं वो पहली बार प्रिंट किए गए। दीज वर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल दैन द मनुस्क्रिप्ट्स दैट यू हैव रीड इन क्लास 7th। ये कहता है कि मनुस्क्रिप्ट से ज़्यादा लोगों की पहुंच में थे। इसके बाद में कहता है देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दीज, इस तरह से जो सामान्य लोग हैं वो इनको पढ़ सकते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओवन लैंग्वेजेस। कई सारे लोग हैं वो अपनी खुद की लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ को कहता है राइट और एक्सप्रेस भी कर सकते थे। ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, सभी तरह के जो मुद्दे थे, इसमें आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस आते हैं, कुड नाउ बी डिबेटेड, अब वो कहता है कि उन पर बहस की जाती थी। एंड डिस्कस्ड बाई मैन, और वो पुरुषों के द्वारा डिस्कस किए जाते थे। एंड समटाइम्स बाई वुमेन एज वेल इन द न्यू सिटीज़, और कई बार कहता है नए शहरों में महिलाएं भी इस तरह के आइडियाज़ को डिस्कस करती थी। द डिस्कशंस कुड रीच आउट टू ए वाइडर पब्लिक, ये डिस्कशंस हैं वो कहता है कि सभी के बीच में पहुँचे। एंड कुड बिकम लिंक्ड टू मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंज, और सोशल चेंज के एक मूवमेंट, सोशल चेंज के एक मूवमेंट के रूप में सामने आए। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाई इंडियन रिफॉर्मर्स, इस तरह के डिबेट्स हैं उनको कहता है कि अक्सर इंडियन रिफॉर्मर्स ने इनिशिएट किया। एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन रॉय, एक इसी तरह का सोशल रिफॉर्मर आपका राजा राम मोहन राय हुआ है, जो 1772 में पैदा हुआ था और 1833 तक उसका लाइफ था। ही फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा, लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता। उसने कहता है कि एक इसी तरह की रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई थी जिसको ब्रह्मो सभा और बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया कलकत्ता में। पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स, इस तरह के लोग जैसे राजा राम मोहन राय हैं उनको रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक कहा जाता था। बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंज वर नेसेसरी इन सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि समाज में जो चेंज है वो ज़रूरी है। एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे, और अन्यायपूर्ण जो प्रथाएं हैं उनको मिटाने की ज़रूरत है। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंज, उन्होंने सोचा कि एक सबसे अच्छा तरीका है इस तरह के चेंजेस को एंश्योर करने का, वाज परसुएडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस, वो है कि लोगों को पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए तैयार करना, मनाना। एंड अडोप्ट ए न्यू लाइफ ऑफ वे, और जीवन के एक नए तरीके को अपनाना। कहता है कि राजा राम मोहन राय वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन कंट्री,
and bring about the greater freedom and equality for women. राजा राम मोहन राय है, वो कहता है वेस्टर्न एजुकेशन को देश में फैलाना चाहते थे और इसके साथ साथ जो ग्रेटर फ्रीडम और इक्वलिटी फॉर वुमेन है, यानी महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता भी लाना चाहते थे. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work. कहता है कि उसने महिलाओं को से ज़बरदस्ती घरेलू काम का बोझ ढोने का मुद्दा उठाया. कन्फाइंड टू होम, घरों तक सीमित रहने का, एंड द किचन और रसोई तक, एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकेम एजुकेटेड, और महिलाओं को बाहर जाने के लिए अलाउ ना करने या उनको एजुकेटेड बनाने का जो मुद्दा है, उनको शिक्षा ना दिए जाने का जो मुद्दा है वो उठाया. चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, यानी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन या बदलाव आना. कहता है राम मोहन राय वाज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स. राम मोहन राय ने विशेषकर कहता है कि जो विडोज लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस किया था अपने जीवन में. ही बिगेन ए कैंपेनिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. उसने कहता है सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान है वो चलाया था. इसके बाद में कहता है कि राम मोहन राय वाज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. राजा राम मोहन राय को अच्छी नॉलेज थी संस्कृत, पर्शियन और दूसरी जो इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस थी उनकी. ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स, उसने अपनी जो राइटिंग्स हैं उनके माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सेंशन इन एंशियंट टेक्स्ट, कि हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें महिलाओं को जलाने को स्वीकृति नहीं दी गई है. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के आरंभ तक, एज यू हैव रीड इन चैप्टर 7, जैसा कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा है, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल हैड ऑल्सो बिगेन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. काफ़ी सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था. दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन, who was reputed to be a learned man. In 1829 सती was banned. और राजा राम मोहन के एफर्ट से 1829 में सती जो प्रैक्टिस ऑफ सती है it was banned और it was abolished. The strategy adopted by Ram Mohan Rai used by the later reformers as well. दूसरे कुछ समाज सुधारक हैं, उन्होंने कहता है कि राजा राम मोहन राय की इस तरह की जो रणनीति है उसको अपनाया. कहता है whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, जब भी उनको लगता कि कोई ऐसी प्रथा जो हानिकारक है, they try to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. वो कहता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस तरह के रीजनेबल मैटर्स को ढूंढते थे जो कि उनके पॉइंट को सपोर्ट कर सके. They began suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. वो कहता है कि इस तरह के सुझाव देते थे कि एग्जिस्टेड समय में जो प्रैक्टिस है वो पुराने समय में नहीं थी. We first tie डाउन टू द पाइल, कहता है कि हम पहले उसको जो चिता है उससे बांध देते थे. राम मोहन राय पब्लिश्ड मैनी पम्पलेट्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज़. राम मोहन राय ने कहता है कई सारे जो पम्पलेट्स हैं वो अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए बनाए. सम ऑफ दीज वर रिटन एज डायलॉग बिटवीन द एडवोकेट एंड क्रिटिक ऑफ ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. कुछ कहता है कि इसमें जो एडवोकेट और जो क्रिटिक्स हैं इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के उनके बीच में डायलॉग के रूप में दिखाया गया है. हेयर इज़ वन सच डायलॉग ऑन सती. एक इसी तरह का डायलॉग है, वो कहता है सती पे दिया गया है. एडवोकेट ऑफ सती, सती का जो समर्थक है वो कहता है वुमेन आर बी नेचर ऑफ इन्फीरियर अंडरस्टैंडिंग, की महिलाएं हैं उनका स्वभाव कम समझ का होता है. विदाउट रेसोल्यूशन, बिना किसी रिजल्ट या प्रस्ताव के. अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट,
अनावश्यक चीज़ों में विश्वास करती हैं। मैनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड, उनमें से कई सारे अपने पति की मृत्यु पर बिकेम डिजारियस टू अकम्पनिंग देम, वो कहता है कि उसके साथ मरने के लिए राजी हो जाती हैं। बट टू रिमूव एवरी चेंज ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर इन बर्निंग दैम वी फर्स्ट टाई डाउन डैम टू द पाइल, कहता है कि उनको उनकी मौत सुनिश्चित करने के लिए हम सबसे पहले उसको, कहता है, पाइल यानी जो चिता है उसके साथ बांध देते थे। अब एक ओपोनेंट ऑफ सती कहता है, यानी सती का जो विरोधी है उसके क्या विचार हैं। कहता है, व्हेन डिड यू एवर अफोर्ड ए फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिस्टिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी, कि क्या कभी आप लोगों ने उन लोगों को इस तरह की फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है उनकी नेचुरल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। हाउ कैन यू एक्यूज देम टू वांट टू अंडरस्टैंडिंग, आप कहता है कि उनकी समझ को कैसे गलत बता सकते हैं। इफ़ आफ्टर इंस्ट्रक्शंस इन नॉलेज एंड विजडम ए पर्सन कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड और रिटेन व्हाट ही हैड टॉट हिम, कि कोई भी आदमी है वो बिना इंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज या विजडम के, कोई भी आदमी है वो उसको किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। वी मे कंसिडर हिम इज एज ए डेफिशिएंट, हम उसको, कहता है, डेफिशिएंट या कम ही आंकेंगे। बट इफ़ यू डू नॉट एजुकेट वुमेन, यदि आप महिलाओं को नहीं शिक्षित करेंगे, हाउ कैन यू सी देम एज इन्फीरियर, तो आप उनको इन्फीरियर किस तरह से मानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।